तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने के इमरान खान ने जमकर की मोदी की तारीफ, कहा अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका भारत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दा से जनता को ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया ज्ञानवापी का मुद्दा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सस्ते पेट्रोल डीजल के उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तसाकंज, कहा पहले कीमत बढ़ाओ और फिर मामूली कटौती दिखावा सही नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अल्लाह से डरते हैं, किसी मोदी या योगी से नहीं, ज्ञानवापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने तैयार की यूपी वाला फार्मूला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटने को लेकर इमरान खान ने जमकर की मोदी की तारीफ, कहा अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के रियासी तेल खरीदने के लिए भारत को फिर से एक बार प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इससे हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग एन नीतों वाली सरकार पर बिना सिर वाले मर्ग की तरह अर्थव्यवस्था के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने कल मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की सहारन की पाकिस्तान की तारीफ। इंसाफ पीटीआई नेता ईंधन की कीमतों में कटौती के भारत सरकार की फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्वीट पर लिखा है कि बैकग्राउंड हिस्सा के होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के दबाव से खुद अलग रखा है। जनता के राहत देने के लिए रियासी रूसी तेल खरीदा। भारत ने वही किया जो हमारी सरकार एक स्वतंत्र विशेष नीति की मदद इससे हासिल करने के लिए काम कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन के उत्पाद शुल्क की कटौती के बाद शनिवार को पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 7 रुपये प्रति लीटर कटौती की गई थी। भारत की रूसी तेल के आयात ऐसे समय बढ़ा गया है जब पश्चिमी देश यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे कई तेल आयातों रूसी के साथ व्यापार कारण बंद कर दिया गया था। रियासी के लिए रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुद्रास्फीति लड़ने के लिए रूसी सियासी तेल खरीद तेज कर दी गई, जिससे अप्रैल में देश का कच्चा तेल आयात 3.5 साल से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम करने के लिए इसी तरह से कार्रवाई कारण चाहता है। मर जफर और फिर मरी सदीक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहर दबाव बनाए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम को घटने को लेकर इमरान खान ने जमकर मोदी की तारीफ की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया ज्ञानवापी का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एनसीपी नेता शरद पवार ने शनिवार को कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दे की दारकिनार कर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की असल मुद्दे से भटकाने के लिए सोच समझी राजनीति के तहत के मुद्दा उठाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की सीटी हुई हिंदू के पक्षकारों के कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जाए, लेकिन हिंदू पक्षकारों ने मांगा है कि मस्जिद के भीतर मौजूद देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। इसी बीच गौरतलब मैं आपको बता दें कि हाल ही में एक स्थानीय अदालत के ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर वीडियोग्राफी सुरक्षने का आदेश दिया गया है कि सोमवार के पूरा हुआ था, जिसके 19 मई के रिपोर्ट में सौंपी गई कि सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने मस्जिद के भीतर सीलिंग होने का दावा किया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सीलिंग नहीं बल्कि फव्वार था। संरक्षण के लिए कमिश्नर तौर पर मस्जिद की दीवार पर 80 कमल कलाश सितारे और शिवलिंग संकेत मिले। इसी बीच में आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जमकर राजनीति हो रही। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मुद्दे के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने पूजा स्थल के अधिनियम 1991 जिक्र करते हुए कहा है कि कानून किसी पूजा स्थल के चरित्र बदलाव की अनुमति नहीं
देता है। ओवैसी ने आगे कहा, भविष्य के विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 में बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की सुनवाई के दौरान कहा कि अधिनियम संविधान के मूल ढांचे के हिस्सा है। कांग्रेस ने भी इसी कानून का हवाला देते हुए ज्ञानवापी मुद्दे और संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह भी कहते हुए मामले की सीधी जज जिला जज के ट्रांसफर कर दिया गया था, उसका पिछला आदेश लागू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मुसलमानों की नमाज अदा करने के लिए प्रवेश की बाधा डाले बिना मस्जिद के अंदर दावा किए गए सीलिंग की सुरक्षा का आदेश दिया गया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हम आपको बताएंगे कि सस्ते पेट्रोल डीजल पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तशाकंज कहा, पहले कीमत बढ़ाओ और फिर मामूली कटौती दिखावा सही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कटौती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले ईंधन की दौरे पर अधिक वृद्धि करना और फिर बाद में मामूली कटौती करने का दिखावा करना सही नहीं है। केंद्र द्वारा कटौती की ओर से काम करने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 महीने से पहले पेट्रोल डीजल के उत्पादक शुल्क 18.42 रुपया प्रति लीटर बेहतरीन की थी और आज इसे 8 रुपया कम कर दिया गया। डीजल और उत्पादक शुल्क के 18.24 रुपये बेहतरीन की गई है। इसी बीच में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि पहले अधिक तक बढ़ते कीमतों और फिर नामात्र की दौरे पर कम करने की दिखावा करना सही नहीं है। इसी बीच में आपको मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के नागरिकों के वस्त राहत तभी मिलेगा जब उत्पाद शुल्क के घटकर 6 या 7 साल से पहले कर दिया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी केंद्र सरकार पेट्रोल और केंद्र उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल 6 रुपया प्रति लीटर की कम कर रही है। इसी बीच उन्होंने कहा कि इससे पहले पेट्रोल कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क इसी कमी की सरकार प्रति संघर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएं कि अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं, ज्ञानवापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऑल इंडिया मजलिस AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के संरक्षण के तहत और 1991 उच्चतम न्यायालय से फैसले की अनदेखी की गई है। हैदराबाद की लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञानवापी मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। गुजरात के वाडगाम के एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलना पर लोगों की उनमें से सवाल करते हैं कि बोलूंगा क्योंकि मैंने अपना जमीन नहीं बेचा और ना कभी ऐसा करूंगा। मैं बोलता हूं कि केवल अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि बेहिसाब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान मुझे अभी स्वतंत्रता देता है। इसी बीच में आपको उन्होंने भीड़ के मौजूदा में लोगों से कहा कि इनका पैगाम मिलना चाहिए मस्जिद का, अब हम नहीं खो पाएंगे, हम तुम्हारा हथकड़ों से जान जा चुका। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की और तब था, अब अल्लाह दुनिया के कायम रखेगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि गुजरात में वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने तैयार किए यूपी वाला फार्मूला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान को तेज कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने अब भी राजनीति बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में ध्यान रखते हुए भाजपा ने अपनी दलित पहुंचे और तेज करना चाहती है। इसी कड़ी में भाजपा ने दलित वोटरों के बैंक को देखते हुए खुद के अपनी पार्टी के रूप में करना कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने अब तक की परंपरागत और रूप से बसपा वोट बैंक माना जाता है। इसी बीच में आपको असल में गुजरात में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जातियां और जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टी ने सूत्रों में बताया कि पिछले सप्ताह गुजरात के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक चिंतित बैठक के बाद पार्टी ने अनुसूचित जाति और कल्याण के लिए तैयार की गई है और योजना बढ़ाने के लिए समुदाय के नेताओं के साथ बैठक आयोजित करने का भी फैसला लिया है। इसी बीच में आपको रिपोर्ट के मुताबिक 2021 जनगणना के अनुसार गुजरात की आबादी में अनुसूचित जातियों की संख्या 7% जबकि अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 15% है। ओबीसी के लिए 40% प्रमुख जातीय समूह से 2017 विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने 182 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि केंद्रीय नेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन समीक्षा करने के बाद दलित पहुंचा और तेज करने की आवश्यकता महसूस की गई है और उपरेखा की तय की गई है जिसमें बसपा वोट
बैंक के अपने वोट बैंक बनाने के लिए तगड़े प्रयास करने होंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें, फिलहाल भाजपा ने अपनी गरीब समर्थकों की नीतियों के आधार पर अनुसूचित जातीय समुदाय की लुभाती रही है, जिसे सियासी आवास, शौचालय और मुफ्त राशन योजना शामिल उत्तर प्रदेश जैसे एनसीटी वोट बैंक लगभग 20% हिस्सा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।